का काम किए। एक तरफ जो आताताई सरकार है, जो सब लोग आप जानते हैं कि हम नहीं कहना चाहती हूँ कि आप कहते थे ये लोग कि महिला आरक्षण लाए, खास करके मैं महिला हूँ, अति पिछड़ा की बेटी हूँ, इसलिए कहना चाहती हूँ इसके बाद में आने की जरूरत नहीं है कि हम महिला आरक्षण लाए। लेकिन बीजेपी वाले से पूछिए कि 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है, एक भी महिला को टिकट देना जरूरी नहीं समझा, आधी आबादी को दरकिनार करने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक तरफ देखिए बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 6 महिला को मैदान में उतारने का काम किए, जिसमें शिवहर से रितु जायसवाल जी को भी उम्मीदवार बनाकर लालटेन देके भेजे। भाइयों, इतना ही नहीं, आपने को जान के आश्चर्य होगा कि 11 नोटिफिकेशन हुआ विधान परिषद का सीट, जिसमें 5 राष्ट्रीय जनता दल को मिला, और उस 5 राष्ट्रीय जनता दल ने 5 सीट में से विधान परिषद के 3 महिला को भेजने का काम किए, जिसमें दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर को भी उस सदन में भेजने का काम किए। इसलिए ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये हमारे अधिकार छीनने वाले लोग हैं। और मैं कहना चाहती हूँ इस मंच से, जब तक इस देश में बाबू लालू प्रसाद यादव जी जिंदा है, इस देश में हमारे युवा नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस झंडा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसी का मार के लाल में क्षमता नहीं है, हमारे संविधान को बदल देगा, हमारे 90% की आबादी को हरा देगा। इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। ठोकर मार फोड़ दो उस थाली को जिस थाली में छेद रहे, जल रही सोने तीनन का, भाई भाई में भेद रहे। इसलिए सारे भेदभाव को मिटा करके, सारे भेदभाव को मिटा करके आपको जो है एकजुट होना है। क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि भारत के किसी हम जो है आपको जो 5 किलो मिलता है वो 10 किलो मिलेगा अनाज। और उतना ही नहीं, हमारे जो युवा भाई हैं जिनको 5 लाख नौकरी उन्होंने दिए, उस नौकरी को बढ़ा करके 1 करोड़ करेंगे, जिसमें 30 लाख नौकरी सिर्फ बिहार के युवा को मिलेगा। और इतना ही नहीं, हमारे भाई ने, हमारे युवा नेता ने कहे हैं कि आप जो है सभी लोग एकजुट होकर के वोट करेंगे तो हम जो है विशेष राज्य का दर्जा भी लेंगे, बिहार का विशेष पैकेज भी लेंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, उठ जाओ मुसाफिर भोर हुआ, अब रंग कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जगत है सो पावत है। इसी को के साथ मैं चाहूंगी अपनी बात को, चुके आपको युवा नेता इस देश का बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिले हैं। युवा भाई आप लोग काफी खुशनसीब है, जिसने आपको ठगने का काम किया कि 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे और आपको पढ़े लिखे युवा को पकौड़ा तलने कहा। उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, युवा को जब आप उल्टा लिखोगे तो वायु हो जाता है, और वायु जब अपना रुख बदलता है तो कोई चाइनीज वॉर दुनिया का उसको रोकने वाला नहीं होता है। इसलिए कहना चाहेंगे युवा भाइयों, आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छुपा के मुंह बैठ जाए बेईमानी उसको कहते हैं। इसलिए युवा भाइयों, आपकी ताकत को, आपकी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दरिया के बांध बांध कर पानी को रोक दे, दरिया को बांध बांध कर पानी को रोक दे, और जिसकी मजाल जो जवानी को रोक दे, नौजवानों की जवानी को, नौजवानों की ताकत को, नौजवानों की जोश को, और जिसने ठगा उसको दिखाने की जरूरत अब बारी आई है। अपने वोट को चाहते हैं ये हम धन के बल से, धन बल को जन बल से खत्म करने का काम करेंगे। और यहाँ से मोतिहारी से हमारे वीआईपी के उम्मीदवार आदरणीय जो है राजेश कुशवाहा जी, उनको लेडी पर्स के सामने वाली बटन को दबा करके 20 तारीख को जय बहुमत से विजय बनाएंगे। और शिवहर में हमारी जो उम्मीदवार है रितु जायसवाल जी, जो महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं अभी वर्तमान में, रितु जायसवाल जी के लालटेन छाप के सामने वाली बटन को दबाकर अजय बहुमत से विजय बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद। वो 2 चीनी मिल सफेद हाथी की तरह बना हुआ है, आज तक कुछ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 39 सांसदों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। संसद में मोदी के भय से टिकट न कट जाए, मेरा पद न चल जाए, इसके लिए कोई सवाल उठाने का काम नहीं किया। और चंपारण का लाइफ लाइन जो आज बंद की कगार पर है, दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है। इसलिए मित्रों, मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ये हमारे प्रत्याशी इस पूर्वी चंपारण के जो 3 प्रत्याशी हैं, राजेश कुशवाहा जी है, रितु जायसवाल जी है, और उधर मनोज मोहन तिवारी जी हैं। इन तीनों को भारी बहुमत से जिताने की आवश्यकता है। और इन्हीं की जीत हमारा लाइफ लाइन शुगर फैक्ट्री जो किसान
को चलाने की आवश्यकता है। इन्हीं शर्तों के साथ मैं आप तमाम लोगों से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार नारा जरूर लगा दीजिए। इंडिया लाइन जिंदाबाद, इंडिया लाइन जिंदाबाद, राजेश कुमार जिंदाबाद, रितु जायसवाल जिंदाबाद, मदन मोहन तिवारी जिंदाबाद। धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। पीछे पीछे लाठी चार्ज कर दो, भागा नंबर दे एक पैसा है भाई, ये सब इधर साफ अन्य लाठी चार्ज कर रहा है। हमारे श्रीगढ़ जिला के प्रत्याशी रितु जायसवाल जी और मोतिहारी पूर्वी चंपारण के प्रत्याशी राजेश कुशवाहा जी जो नामांकन में गए हुए हैं। आज दोनों शिवहर से रितु जायसवाल जी का और राजेश कुशवाहा जी का नामांकन है, इसलिए शुभकामना देने सब लोग हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आए हुए हैं। सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनें, सभी लोग को प्रणाम, आदाब, सलाम करने का काम करते हैं। वॉल्यूम दे दो। माइक वाले को थोड़ा मदद हेलो आप सब लोगों से अपील है कि रितु जायसवाल जी को एक एक वोट देकर चुपचाप और राजेश कुशवाहा जी को
पूर्वी चंपारण से आप लोग जो है लेडीज पक्ष पर दबा करके उनको विजय बनाने का काम करें। इसके बाद हम लोग प्रचार में आप लोगों के बीच और जब ये बात एक उसकी महिला नौकरानी ने कौन है उसका नेता, तो बलात्कारियों का संरक्षक मोदी का नाम बोला। मुकेश गांधी जी का स्वागत करें। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजेश कुमार राम जी लोगों की राय में हमारे DIC के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के और कल्याण के दलों के भाई मनोज कुमार यादव जी आवे और अशोक सहनी जी बाबा देकर और देकर स्वागत करेंगे। प्लीज आप लोग आगे से